हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रारी आप लोगों का अग्राहरी एकेडमी की तरफ से स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए गाइस, हम लोग चलते हैं प्रश्नावली पर और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देखिए, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर, चलिए हम लोग 1 को सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय। हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है कि यहाँ पे ये जो संख्याएं हमें दी गई हैं इनमें से कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है। तो स्टूडेंट्स, इसको हल करने से पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आप समझिए कि हमने कोई नंबर मान लिया, ये हमारा आर है। आर हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम ऐसा मान करके चल रहे हैं कि आर क्या है, एक परिमेय संख्या है। और हमने दूसरा लिया एस। एस क्या है, एस एक अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग समझिए, अगर हम लोग एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ दें, अगर हमने एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया, आर प्लस एस, परिमेय संख्या आर है, अपरिमेय संख्या एस है, तो हमने आर में एस को जोड़ा तो हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय। अब समझिए उदाहरण इसका। अगर हमने, चलिए कोई संख्या परिमेय संख्या हमने 5 ले लिया और इसमें अगर हम अपरिमेय संख्या जोड़ दें तो ए हमारी क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। आप लोग समझ गए हैं, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या 10 है और इसमें एक अगर हमने अपरिमेय संख्या जोड़ दी तो हमें जो मिलेगा, इनका योग हमें जो मिलेगा वो कैसा होगा, अपरिमेय होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब आर हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, एस हमारी अपरिमेय संख्या है। अब अगर हमने एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को घटा दिया तो हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। हमारे पास 5 है तो 5 में से अगर हमने √3 घटा दिया, एक अपरिमेय संख्या घटा दी, तो हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, यहाँ पे 2 देखिए, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और इस परिमेय संख्या में से जैसे ही हमने अपरिमेय संख्या को माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट अपरिमेय मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा 2 माइनस √5 है, एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को मिल गया जवाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, आगे आगे देखिए। अगर हमारे पास आर कोई परिमेय संख्या है और इस आर परिमेय संख्या को हमने किसी अपरिमेय संख्या एस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, आर हमारी परिमेय है और एस हमारी अपरिमेय है, तो हमें रिजल्टेंट मिलेगा अपरिमेय। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। समझिए, आर हमारे पास कोई परिमेय संख्या है ना, इसको हमने लिया 7। अब एस हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या हमारी √2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, 7√2। अब आप लोग बताइए 7√2 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में उतार लेना है। चलिए भाग वाला भी देख लेते हैं। आर हमारी परिमेय संख्या है और अगर इसको किसी अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा, हमारा रिजल्ट कैसा होगा, अपरिमेय होगा। एग्जाम्पल देखिए, समझिए 10 हमारे पास कोई परिमेय संख्या है और इसको हमने किसी अपरिमेय संख्या से भाग दिया तो देखिए 10/√3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो लिख लो अपरिमेय है। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। बाकी की बातों को हम लोग अभी प्रश्नावली में चलते चलते सारा रूल सीख जाएंगे। तो इतनी बात स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 + √23 - √23,
तो यहाँ पे इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद ही बता सकते हैं परिमेय है अपरिमेय है। दूसरा नंबर, हमें दूसरा नंबर सॉल्व करना है। पहला हमारा क्या हो गया है, अपरिमेय, क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट से भी आप लोग बता सकते हो। अगर हम लोग किसी परिमेय संख्या में से किसी अपरिमेय संख्या को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। चलिए यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, 3 प्लस √23 और देखिए माइनस में क्या दिया है, √23। इसको स्टूडेंट्स हम लोग हल कर लेते हैं। हल करिए, देखिए क्या हो जाएगा, 3 प्लस √23 माइनस क्या हो गया, √23। a माइनस √23 इस प्लस √23 से कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3। और 3 आप लोग देख कर के बता सकते हो क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। तो हमें परिमेय अपरिमेय ही बताना, तो हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट देखिए तीसरे नंबर को। इसमें क्या दिया है, 2/√7 और अपॉन में क्या है, 7/√7। देखिए ये 7 √7 इस √7 से कट जाएगा और हमें मिलेगा 2/7। और ये 2/7 हमारा क्या है, देखिए P/Q के रूप में लिखा गया है, तो परिमेय संख्या है। तो लिख दो परिमेय संख्या। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। देखिए हमारे पास इसका चौथा नंबर है। यहाँ पे देखिए इसको हमें बताना है परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखिए चलिए इसको लिख देते हैं, 1/√2 लिखा है। 1 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। और अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, अगर हमारे पास कोई भी परिमेय संख्या है और उस परिमेय संख्या को अगर हम लोग किसी अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, आप लोग सोचिए और सोचने के बाद बताइए, अपरिमेय मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर को। 2 क्या है, इनटू में पाई। और आप लोगों को पता होना चाहिए पाई हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और देखिए पाई हमारी अपरिमेय है और 2 हमारा परिमेय है, इसको ये क्या है, परिमेय है। और परिमेय इनटू में अपरिमेय क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, अपरिमेय। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ए हमारी अपरिमेय है, ए हमारा क्या है, ए हमारा अपरिमेय है। पहला नंबर भी हमारा अपरिमेय अभी मैंने डिस्कस किया था। ए हमारा परिमेय है और ए भी हमारा क्या है, परिमेय है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। हमें क्या करना है, हमें सरल करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सरल करते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट नंबर का क्या हो जाएगा, देखिए क्या दिया, 3 प्लस √3, राइट करो, 3 प्लस √3 इंटू में क्या है, 2 प्लस √2 ये में दिया है। और इसको में क्या करना है, सरल करना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए। हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 दूनी 6 हो गया। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो क्या हो जाएगा,
3√2। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, अब इस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो लिखिए प्लस 2√3 हो जाएगा, और फिर प्लस इस √3 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू में √3 क्या हो जाएगा, √6। समझ गए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, √6। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो गया, अब क्या इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। लिख दीजिए 6 3√2 प्लस 2 √3 प्लस √6। यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका हल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सरल हो गया। तो इसमें हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना था, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, दूसरा नंबर। दूसरे नंबर को तो आप लोग देखते ही कर ले जाओगे। 3 प्लस √3 3 माइनस √3 इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोग को एक फॉर्मूला याद दिला दूं, आप लोग देखिए ए हमारा क्या है, ए है ना, ए क्या है, बी है। तो इसका फॉर्मेट क्या है, ए प्लस बी, और यहाँ पे देखिए ए में हमारा क्या है, ए ही है ना, और यहाँ पे माइनस बी। तो कैसा फॉर्मेट बन रहा है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, और हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दो, 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे बी क्या है, बी √3 है, और √3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, और 9 माइनस 3 क्या आ गया, 6। यही हमारा क्या हो गया, इसका हल हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। चलिए हम लोग इसके थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका थर्ड नंबर क्या है स्टूडेंट्स, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो आप लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो कि नहीं जानते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसी तरीके से आप इसको ओपन करो तो ए यहाँ पे क्या है, √5 का स्क्वायर कर दो, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, √2 का स्क्वायर कर दो, प्लस 2ab, तो 2 ए क्या है, √5, तो यहाँ पे √5 लिख दो, बी क्या है, √2, तो यहाँ पे आप √2 लिख दो। बस हल कर लीजिए इसको, √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, √5 इंटू में √2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √10। यहाँ पे देखिए 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 7, और प्लस 2 √10, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 7 प्लस 2 √10 यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब लोग नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। इसका 4 नंबर देखिए क्या है, उसमें क्या दिया है। तो चलिए हम लोग इसके 4 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। √5 माइनस √2, इसको भी आप लोग देखते ही कर ले जाएंगे, √5 माइनस √2, और इनटू में क्या दिया है, √5 प्लस √2। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम यहीं पे ए क्या है, √5 है, तो √5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस बी क्या है, बी √2 है, तो √2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 5 माइनस 2 क्या हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्या है। तो स्टूडेंट्स इस 2 नंबर के हमने दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया,
तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।